Hello everyone, how are you all? You all are fine. I'm your friend, your guider from the Struggle channel. गाइस जो हमने इंग्लिश ग्रामर में वोकैब का सेक्शन स्टार्ट किया है उसके अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या है इडियम फ्रेजेस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर क्या है हम पार्ट 1 कर चुके थे। उसमें क्या है हमने 50 तक क्या है इडियम फ्रेजेस कर लिए थे और आज हम जो है 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉल इट ए डे। क्या है? कॉल इट ए डे। तो इस इडियम्स का जो मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, यानी आज का टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे यानी काम को क्या है बंद करने के लिए बोलना, या फिर बोल देते हैं ना कि आज के लिए इतना ही। अभी क्या है ब्रेक लेने का जो टाइम होता है उसके लिए भी बोल देते हैं कि आराम कर लो, ब्रेक का टाइम हो गया। नेक्स्ट होता है हमारा हिट द शेक। क्या है? नेक्स्ट इडियम है हमारा हिट द शेक। इसका मतलब होता है हिट द शेक इडियम्स का मतलब टू गो टू बेड। क्या है? अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाना। नेक्स्ट आता है हमारा अंडर द वेदर। नेक्स्ट इडियम हमारा अंडर द वेदर। वेदर होता है मौसम, मौसम के नीचे। तो इस इडियम्स का जो मतलब होता है फीलिंग सिक। फीलिंग सिक इट मीन्स वो क्या है अच्छा नहीं है, उसकी क्या है तबीयत वगैरह खराब है। तो फीलिंग सिक यानी वो क्या है बीमार है। नेक्स्ट आता है हमारा कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। तो इस इडियम्स का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। इट मीन्स कोई चीज़ क्या है बहुत ही महंगी है तो उसको बोलते हैं कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, यानी जो उसकी कीमत है वो एक आर्म होती है बाजू, एक बाजू जितनी और एक लेग जितनी, एक पैर जितनी है। इट मीन्स वो क्या है बहुत ही एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश। तो इस इडियम का मतलब होता है कि बात को ऐसे गोल गोल घुमाना। इट मीन्स क्या है मुद्दे की बात पे नहीं आना, इधर उधर की बातें करना। ठीक है, जो मेन पॉइंट है उस पर बात नहीं करना, इधर उधर की बातें घुमाना, वो होता है बिट अराउंड द बश। तो टू अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट समथिंग। इट मीन्स डायरेक्ट वे में बात करने के बजाय इधर उधर की जब बातें करता है ऐसे गोल गोल घुमाता है तो वो होता है बिट अराउंड द बुश। नेक्स्ट आता है थ्रो इन द टोवल। थ्रो इन द टोवल। टोवल में फेंक देना। इसका होता है टू एडमिट डिफेक्ट, यानी किसी को क्या है हार मान लेना, हार जाना। नेक्स्ट आता है हमारा बाइट द बुलेट। क्या है? नेक्स्ट इडियम है हमारा बाइट द बुलेट। बाइट होता है चबाना, यानी बुलेट को चबाना। तो ये क्या है इस इडियम्स का मतलब होता है टू टेक ए डिफिकल्ट डिसीजन। क्या है? टू टेक ए डिफिकल्ट डिसीजन, यानी क्या है एक डिफिकल्ट कठिन परिस्थिति में भी क्या है एक अच्छा डिसीजन लेना। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट इडियम है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल। आधी रात में क्या है ऑयल जलाना। तो इस इडियम्स का मतलब होता है स्टे अवेक लेट स्टडिंग और वर्किंग। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि आधी रात में ऑयल जलाना। इट मीन्स जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें क्या है बच्चे क्या है लेट नाइट तक पढ़ते हैं तो क्या है वो हार्ड वर्क करते, तो इसलिए क्या है वो लेट नाइट तक क्या है खाना वाना उनका चलता रहता है जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं। तो वो आधी रात में ऑयल जैसे ऑयल सब्जी वगैरह फ्राई करते तो ऑयल जलता रहता है। तो इससे याद कर लेंगे स्टे वेक लाइट लेट स्टडिंग और वर्किंग, यानी जब लेट नाइट तक हार्ड वर्क करते हैं पढ़ाई करते तो उनके लिए इडियम्स है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट आता है हमारा हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड यानी इसका होता है हमारा गेट समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी हम अपने जो नेल्स है वो हेड पर ऐसे ऐसे मारते हैं ना जब हम कुछ सोचते रहते हैं, यानी कोई एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है वहां तक पहुंचने के कई बार हमें ऐसे अपने सर में ऐसे 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 नेल्स मारते हैं तो उसका मतलब होता है गेट समथिंग एग्जैक्टली राइट। इट मीन्स क्या है हम जो एग्जैक्ट आंसर है एग्जैक्ट जो उसकी तरफ क्या है जाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी क्या है उसको बिल्ली को क्या है बैग से बाहर निकालना। तो इस इडियम्स का मतलब होता है रिवेल ए सीक्रेट। क्या है? रिवेल ए सीक्रेट, यानी क्या है किसी का सीक्रेट उजागर करना। वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून। तो इस इडियम्स का मतलब होता है ब्लू मून कब होता है जब क्या है बहुत ही रेयर होता है ना, बाई चांस ही होता है। तो इट मीन्स वेरी रेयरली, वेरी रेयरली। नेक्स्ट आता है हमारा स्पिल द बीन्स। क्या है? स्पिल द बीन्स। तो इस इडियम का मतलब होता है रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन। तो इसका भी वही है। और लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग, इसका भी वही है। इसमें क्या है स्पिल द बीन्स इडियम्स का मतलब है रिवेल सीक्रेट इंफॉर्मेशन, यानी कोई जो हमारी
सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी उसको रिवेल कर रहा है, और जो कैट आउट ऑफ द डॉग था इसमें क्या था, रिवेल ए सीक्रेट। तो ये दोनों क्या है, सेम ही है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी बिखरे हुए दूध पर क्या है, रोना। तो टू रिग्रेट समथिंग दैट कांट बी चेंज, अब दूध बिखर गया तो उस पर रोने का क्या ही फायदा, कोई फायदा नहीं है, ना तो वो किसी यूज में आएगा, ना उसको वापस बर्तन में डाल सकते, तो वो क्या है, वेस्ट हो गया। तो बिखरे हुए दूध पर पछताने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हिट द शेक, क्या है, हिट द शेक। तो ये आई थिंक 2 बार आ गया हिट द शेक वाला। हाँ, ये ऊपर भी है तो इसको आप स्किप कर देना, ये वही है सेम, गो टू स्लीप या गो टू बेड। नेक्स्ट है हमारा जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैड वैगन, यानी बैड वैगन पर जंप करना। इट मीन्स टू फॉलो ए ट्रेंड, यानी जो भी ट्रेंड चला हुआ है उसको क्या है, फॉलो करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कीप योर फिंगर्स क्रोस्ड। नेक्स्ट ईडियम है हमारा कीप योर फिंगर्स क्रोस्ड। तो इस ईडियम्स का मतलब है टू होप फॉर गुड लक, यानी अपने फिंगर को ऐसे हम क्रॉस कब करते, जब किसी को क्या है, टू होप फॉर गुड लक, यानी किसी को जब हम क्या है, गुड लक के लिए क्या है, किसी को एग्जाम्स वगैरह से पहले बोलते हैं ना गुड लक, तो उसके लिए हम किस इडियम्स को यूज करते हैं, कीप योर फिंगर्स क्रोस्ड। नेक्स्ट आता है हमारा लेट स्लीपिंग डॉग लाई, यानी कुत्ते की तरह है क्या है, सो जाना, लेट जाना। तो इस इडियम का मतलब होता है अवॉइड रीस्टार्टिंग एन ओल्ड आर्ग्यूमेंट। इट मीन्स जो क्या है, हमारे पुराने आर्ग्यूमेंट्स है, जो भी लड़ाई झगड़े, उसको क्या है, अवॉइड, उससे बचने के लिए, उसको क्या है, उससे छुटकारा पाने के लिए क्या है, कुत्ते की तरह सो जाना 10-15 मिनट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है ऑफ द हुक, क्या है, ऑफ द हुक। तो इस इडियम्स का मतलब होता है फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रबल। ऑफ द हुक इट्स इडियम्स का मतलब होता है कि अपनी जिम्मेदारी और जो भी मुसीबत है उससे क्या है, छुटकारा पा लेना। ठीक है। नेक्स्ट इडियम्स है हमारा ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9। तो इस इडियम्स का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा खुश। नेक्स्ट इडियम है हमारा ब्रेक ए लेग, क्या है, ब्रेक ए लेग। तो इस इडियम्स का मतलब होता है टू विश समवन गुड लक, क्या है, टू विश समवन गुड लक, किसी को क्या है, गुड लक करना। नेक्स्ट है हमारा गो द एक्स्ट्रा माइल, क्या है, गो द एक्स्ट्रा माइल। इट मीन्स और ज़्यादा मेहनत करना। तो इस इडियम्स का मतलब होता है इंग्लिश में टू वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड, यानी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा कठिन मेहनत कर, अपनी जी जान लगा देना, एक्स्ट्रा काम करना किसी काम के लिए, तो वो होता है गो द एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट इडियम्स है हमारा बर्न ब्रिजेस, क्या है, बर्न ब्रिजेस। तो इस इडियम्स का मतलब होता है ब्रिज, ब्रिज बोलते हैं उसको, पुल जो होता है ना उसको बोलते हैं। तो इस इडियम्स का मतलब होता है टू डैमेज रिलेशनशिप बियॉन्ड रिपेयर, यानी जो रिलेशन है, जो रिश्ते हैं, उनको इस तरह से नष्ट कर देना कि उसमें क्या है, दोबारा उसमें क्या, उनको सुलझाने के, उनमें पीछे लौटने की बिल्कुल भी गुंजाइश ना हो, तो वहाँ इस इडियम्स के लिए यूज़ करते हैं हम बर्न ब्रिजेस। तो इसका मतलब होता है कि रिश्तों को ऐसे खराब कर देना कि बाद में उनमें कोई सुलह ना हो सके, सुलह करने की कोई भी गुंजाइश ना हो। नेक्स्ट इडियम्स है हमारा ए स्टॉर्म इन ए टी कप, ए स्टॉर्म इन ए टी कप, यानी चाय के प्याले में तूफान। तो इस इडियम्स का मतलब होता है ए स्मॉल प्रॉब्लम डेट इज एग्जेरेटेड। इट मीन्स छोटी सी प्रॉब्लम थी और उसको क्या है, इतना राई का पहाड़ बना दिया बढ़ा चढ़ा के। तो इस इडियम्स का मतलब होता है स्टॉर्म इन ए टी कप, मीन्स छोटी सी बात को बड़ा बढ़ा के क्या है, बात का बतंगड़ बना देना, तो वो होता है स्टॉर्म इन ए टी कप। नेक्स्ट इडियम होता है हमारा कीप योर चिन अप, क्या है, कीप योर चिन अप। तो अपनी ठोड़ी को ऊपर रखना। तो टू स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, जब हम क्या है, पॉजिटिव होते हैं और हम कॉन्फिडेंट होता है बंदे में, तो वो क्या है, ऐसे बिल्कुल सामने देखता है, और जिसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंट होता है तो वो ऐसे नज़रें झुका के ऐसे ही बैठा रहता है। तो हमें क्या है, अपने अंदर हम सभी में क्या है, एक कॉन्फिडेंट लेवल तो होना ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है टर्न ए ब्लाइंड आई, टर्न ए ब्लाइंड आई। तो इसका मतलब होता है देख के भी क्या है, अनदेखा कर देना, नज़रअंदाज कर देना। तो इसका इडियम्स का मीनिंग होगा इंग्लिश में और समथिंग डेलिबरेटली। इट मीन्स किसी को क्या है, जानबूझकर अनदेखा कर देना, देख के भी क्या है, इग्नोर मार देना कि मैंने तो देखा ही नहीं है। नेक्स्ट इडियम से हमारा दी लास्ट स्ट्रो, लास्ट स्ट्रो, स्ट्रो होता है यहाँ पे तिनके के लिए यूज किया। इट मीन्स आखिरी तिनका।
जैसे बोलते हैं ना, डूबते को तो तिनके का सहारा भी काफी, तो वही है ये। तो इस इडियम्स का मतलब होता है द फाइनल प्रॉब्लम डेट मेक्स ए सिचुएशन अनबियरेबल, यानी क्या है, अंतिम समय पे, कठिन समय में क्या है, एक छोटी सी भी जो प्रॉब्लम होती है वो भी क्या है, आदमी को बिल्कुल तहस नहस कर देती है। नेक्स्ट आता है हमारा किक द बकेट। किक द बकेट, अब बकेट को किक मार रहे हैं तो इसका मतलब टू डाई, क्या है, कोई मर गया, फिर मरने के बराबर है। नेक्स्ट इडियम है हमारा ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इट मीन्स अपने मुंह मिट्ठू, ऐसे ही कुछ है ना वो, अपने मिट्ठू मिया, यानी टू प्रेज वन सेल्फ, यानी खुद की प्रशंसा खुद से ही करना, तो वो होता है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट आता है हमारा लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इट, इस इडियम्स का मतलब होता है टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, यानी हर तरीके से क्या है, हर संभव प्रयास करना। नेक्स्ट आता है हमारा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट इडियम है हमारा बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इट मीन्स इरेगुलरली, रुक 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 के, इरेगुलरली मीन्स वो क्या है, काम रेगुलर नहीं है, रुक रुक के काम कर रहा है, कभी कभार कर रहा है, तो वो होता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट आता है हमारा बैड ब्लड, यानी बुरा खून, तो इस इडियम्स का मतलब होता है एंग्री फीलिंग, यानी क्या है कि वो जो बैड ब्लड है, इस इडियम्स का मतलब होता है कि सामने वाला क्या है, बहुत गुस्से वाला, बहुत क्रोधित टाइप का व्यक्ति है, तो उसके अंदर क्या है, गुस्सा जो है कूट कूट के भरा हो, तो उसके लिए हम किस इडियम्स का यूज करते हैं, बैड ब्लड का। नेक्स्ट आता है हमारा टू गो टू द होल होग, यानी किसी भी काम को क्या है, पूरे तरीके से कंप्लीटली करना, यानी होल होता है पूरा, संपूर्ण, तो इस इडियम का मतलब होता है टू डू इट कंप्लीटली, यानी क्या है, किसी काम को पूर्णतः कर देना, कंप्लीट, संपूर्ण करना, ठीक है, वो होता है टू गो टू द होल है होग, तो होल का मतलब ही पूरा होता है, और इससे समझ जाना होल मीन्स कंप्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा ले आउट। क्या है, ले आउट, तो इस इडियम्स का मतलब होता है स्पेंड। स्पेंड होता है खर्च करना, व्यय करना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेइंग ऑफ। क्या है, लेइंग ऑफ, तो ले आउट होता है, एक लेइंग ऑफ होता है, तो इन दोनों को ध्यान रखना। ले आउट का मतलब होता है स्पेंड करना, खर्च करना, ठीक है, और जो लेइंग ऑफ होता है ना, इसका मतलब होता है डिसमिजल ऑफ फ्रॉम जॉब, यानी किसी बंदे को क्या है, जॉब से क्या है, बाहर निकाल देना, निष्कासित कर देना, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, उसके बिहेवियर की वजह से भी हो सकता है, या उसकी जो वर्किंग परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी, उस वजह से भी क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो होता है लेइंग ऑफ। नेक्स्ट आता है हमारा बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, जो आपने हिंदी के अंदर पढ़ा है ना, दिन दोगुनी रात चौगुनी, तो वो वही है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, इट मीन्स एट रैपिड पेस, यानी बहुत क्या है, ये तरक्की के लिए यूज होता है कि तुम दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करो, तो ये वही है बाय लिप्स एंड बाउंड, इट मीन्स बहुत ही रैपिडली, यानी बहुत ही जल्दी तुम क्या है, तरक्की करो। नेक्स्ट आता है हमारा कैरी आउट। नेक्स्ट इडियम है हमारा कैरी आउट, तो कैरी आउट का होता है एग्जीक्यूट। क्या होता है, इडियम्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट। नेक्स्ट इडियम है हमारा ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो इस इडियम्स का मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, यानी क्या है, हम कोई क्या है, हमारी जो है अनएक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन से भी क्या है, जब कुछ बुरा होता है, अनप्लीजेंट, इट मीन्स क्या है, जिसका ये हम सोच भी नहीं सकते, जब ऐसा हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो उसके लिए इडियम्स यूज करते, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी जिस चीज़ की क्या हमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, और वो क्या है, अचानक से कोई दुख दर्द या फिर कोई मुसीबत हमारे पास आ जाती है, तो वो क्या होती है, अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट होती है। नेक्स्ट इडियम है हमारा ए श्योर पॉइंट। क्या है, ए श्योर पॉइंट, इट मीन्स तट बिंदु जिसको बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है समथिंग विच हर्ट्स, यानी किसी चीज़ से क्या है, जो बंदे को हर्ट होता है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ए श्योर पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा राइज लाइक ए फोनिक्स। ये स्पेलिंग देखना है, PHOENIX, फोनिक्स फ्रॉम द एसिज, तो इसका मतलब होता है विद ए न्यू लाइफ, यानी क्या है, जिंदगी की क्या है, एक फिर से शुरुआत करना, सब कुछ भूल भाल के एक नई शुरुआत करना। नेक्स्ट आता है हमारा चिक बाय जाउल। चिक बाय जाउल, तो इसका मतलब होता है
गाल के पास जबड़ा, इट मीन्स जैसे गाल के पास जो जबड़ा है ये बिल्कुल पास पास है ना, तो ऐसे ही क्या है, वेरी नियर, यानी कोई चीज़ हमारे बिल्कुल पास है, तो वो कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट इडियम है हमारा इनफ रोप। इनफ रोप, तो रोप होता है रस्सी को बोलते हैं, तो इस इडियम्स का मतलब होता है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, यानी किसी के पास क्या है, आज़ादी है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फेल फाउल ऑफ। नेक्स्ट इडियम है हमारा फेल फाउल ऑफ, तो इस इडियम्स का मतलब है गेट इनटू ट्रबल विद, ट्रबल विद यानी किसी मुसीबत में फंस जाना, तो इस इडियम्स का के इसके लिए इडियम्स यूज होता है फेल फाउल ऑफ। नेक्स्ट है हमारा लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन, तो इस इडियम का मतलब होता है हेट इंटेंसली, यानी किसी से क्या है, जानबूझकर हेट करना। हेट होता है घृणा करना। नेक्स्ट इडियम है हमारा अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड, इट मीन्स आसमान के नीचे, तो इस इडियम्स का मतलब होता है अंडर सस्पिशन, यानी क्या है, संदेह वाली जब स्थिति होती है तो उसको बोलते हैं अंडर ए क्लाउड, यानी किसी बात पर क्या है, संदेह है, शक है। नेक्स्ट है हमारा टू स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट, तो ये भी सेम वही है, टू स्मेल ए रैट यानी चूहे की स्मेल, तो इसका भी वही, टू सस्पेक्ट ए ट्रिक। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्टिक टू गन्स। क्या है, स्टिक टू गन्स, तो इसका मतलब होता है होल्ड ऑन द ओरिजिनल डिसीजन, यानी स्टिक टू गन्स, तो इस इडियम का मतलब होता है कि जो आपने जो भी निर्णय लिया है उस पर क्या है, अडिग रहना, अपनी बात पर टिके रहना, मतलब जो बोल दिया सो बोल दिया। नेक्स्ट आता है हमारा फील एंड वो, तो इस इडियम्स का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स, जैसे क्या है हमारी लाइफ में भी अप एंड डाउन क्या है, चलते रहते, क्योंकि ये लाइफ के चक्र है जो क्या है, क्योंकि ये क्या है, लाइफ का एक चक्र है जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो इसके अंदर भी क्या है, अप एंड डाउन आते जाते रहते हैं, तो इसको क्या है, आप लोगों को क्या है, फेस करना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा आयरन विल। क्या है, आयरन विल, इस इडियम्स का मतलब होता है स्ट्रोंगली डिटर्मिनेशन, यानी किसी चीज को लेकर क्या है, दृढ़ निश्चय कर लेना, दृढ़ संकल्प कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारा इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट इडियम में है हमारा इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मीन्स लंबा दौड़ना, इट मीन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू प्ले सेकंड फिडल। टू प्ले सेकंड फिडल, अब सेकंड फिडल का मतलब क्या होता है कि कोई, मतलब उसका जो मुख्य, जैसे मान लो कोई काम कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसके पीछे जो मेन बंदा है वो तो और ही कोई है, बट आप तो क्या है उसके इशारे पे काम कर रहे हो, तो आप क्या हो, एज ए सबॉर्डिनेट काम कर रहे हो। क्यों, क्योंकि जो उसका जो मेन बंदा है वो तो कोई और है ना, आप तो सिर्फ उसके इशारे पे काम कर रहे हो, तो आप क्या हो गए, एज ए सबॉर्डिनेट रोल, क्या है, गौण भूमिका निभा रहे, जो उसका जो मुख्य बंदा है जो मुख्य भूमिका निभाता है वो तो कोई और ही है, तो इट मीन्स टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है टेक ए सबॉर्डिनेट रोल, यानी क्या है, गौण भूमिका निभा रहे हो आप, उस काम के पीछे कोई जो मुख्य है या जो प्रधान होता है वो तो कोई और ही होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एग समवन ऑन। क्या है, एग समवन ऑन, तो इस इडियम्स का मतलब होता है टू एनकरेज समबडी टू डू समथिंग, यानी किसी को क्या है, एनकरेज करना किसी काम को करने के लिए, कि भाई तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाय द स्किन ऑफ टीथ। बाय द स्किन ऑफ टीथ, तो इस इडियम्स का मतलब होता है बाय द नैरो मार्जिन, जैसे अब हमारे मुंह के अंदर जो हमारी स्किन होती है, और स्किन और जो टीथ होते हैं इनके बीच में क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन होता है, जैसे ही तो हल्का सा होता है, ये क्या होता है, जरा सा मार्जिन होता है, अगर थोड़ी सी हमारी जीभ ऐसे ऊपर नीचे हो तो वो क्या है, कट जाएगी, तो ये क्या होता है, स्किन ऑफ टीथ का मतलब होता है स्मॉल मार्जिन या फिर नैरो मार्जिन, क्या है, इसके बीच में बिल्कुल थोड़ा सा संकीर्ण सा क्या है, मार्जिन है। नेक्स्ट इडियम है हमारा बैटन डाउन द हैचिज। क्या है, बैटन डाउन द हैचिज, तो इस इडियम का मतलब होता है प्रिपेयर फॉर ए डिफिकल्ट सिचुएशन, इट मीन्स खुद को क्या है, तैयार कर लेना, जो भी कठिन परिस्थिति या फिर जो भी मुसीबत आने वाली उसके लिए पहले से ही क्या खुद को प्रिपेयर कर लेना, तो वो होता है बैटन डाउन द हैचिज। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑल माइट एंड मेन। ये मेन है MAIN, मेन, ऑल माइट एंड मेन, तो इस इडियम्स का मतलब होता है विद फुल फोर्स, यानी क्या है, पूरे बल के साथ क्या है किसी भी काम को करना, तो वो होता है ऑल माइट एंड मेन।
नेक्स्ट है हमारा किथ एंड किन। नेक्स्ट एंड लास्ट ईडियम्स है हमारा किथ एंड किन। तो इस ईडियम्स का मतलब होता है रिलेटिव्स। क्या है? रिलेटिव्स। तो गाइज हमने क्या है 100 तक कर चुके हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। अब शायद एक पार्ट और लेंगे, ठीक है? तो फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करना। और भाई कमेंट्स वगैरह कर दिया करो आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है? ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।